जॉब करने के काबिल है कि नहीं, क्योंकि इसने पंजाब यूनिवर्सिटी को वो बनाया है पनाहगाह, शेल्टर होम बनाया है मुल्ज़मान की। और इकरा जुनेजो काफ़ी देर से हमारे साथ है, मैं प्लीज़ उनसे कहूँगा कि वो कोई क्वेश्चन है तो कर लें, हमारी बड़ी काबिल एहतराम बहन है। जी। अस्सलाम वालेकुम सबको। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम क्या हाल है सलाम। सबके? और फैज साहब, आपको मुबारक हो। मुझे मौका नहीं मिला कि मैं आपको आपके साहबजादे की मुबारकबाद दे सकूं, तो बहुत उसकी शुक्रिया मुबारक आपका, हो खैर और अल्लाह मुबारक। ताला आपको खुश रखे। और जी, मेरा ये जी, सवाल था कि अभी हाई कोर्ट में एक इनके अगेंस्ट जो केस चल रहा है हत्या के इज्जत का, तो जी, उसमें तो हाई कोर्ट के वाज़े ऑर्डर्स थे कि ये नाम भी नहीं लेंगे काज़मी साहब का, उनकी फैमिली का, और उनकी तस्दीक भी नहीं करेंगे। लेकिन वो तो अभी तक कर रहे हैं। जैसे ज़ैनुल आबदीन है, उनकी उन्होंने तस्वीर लगा दी और फिर मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात। तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? और एफआईए में जो आप एक कंप्लेंट देख रहे हैं इसी ऑर्डर से रिलेटेड, तो उस पे अभी तक क्या प्रोग्रेस हुई है? जी, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। बड़ा अहम सवाल है। इसमें जो सिंध हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग और ये हद की इज़्ज़त से जो चल रहा था मामला, ये दोनों कार्रवाई अभी तक पेंडिंग है। और अभी तक उन्होंने इसमें 19 अक्टूबर शायद इसमें नेक्स्ट डेट है। और इसमें ये तो अब क्रिमिनल, आपको पता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 2-3 तरह की होती है। एक सिविल, एक जुडिशियल और एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो ये तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में कन्वर्ट हो चुकी है, तो ये तो मेरे ख्याल में कोर्ट को अपनी सैंक्टिटी और अपना वक़ार और इज़्ज़त को मेंटेन रखने के लिए चाहिए कि इनके लिए इनके ऊपर एक प्रॉपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत चार्ज फ्रेम होना चाहिए और इनको पनिशमेंट होनी चाहिए। और क्योंकि ये कोर्ट के बार-बार वही बात है कि कोर्ट बार-बार ऑर्डर्स कर रही है और उस ऑर्डर्स को हवा में ऐसे फाड़ के उड़ाया जा रहा है कि जिसकी उसकी कोई अहमियत ही नहीं है। तो ये तो निज़ाम के साथ मज़ाक है कि ये बार-बार तौहीन अदालत कर रहे हैं। मौजूदा जजेस के बारे में ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। और देखें, तो ये है कि इस हवाले से नासिर जिब्रान साहब जो हैं, वो तमाम तर जो हमारा डेली वीडियोज़ में जो डाटा होता है ना, वो मुख्तलिफ हमें लोग सेंड करते रहते हैं, मुझे व्हाट्सएप करते रहते हैं। वो फिर जो-जो चीज़ें होती हैं उस हवाले से हम वर्क कर रहे हैं, हम उसको एविडेंस बना के फॉरवर्ड कर देते हैं नासिर जिब्रान साहब को। तो वो इस हवाले में बड़ा पॉज़िटिवली देखेंगे। अब जो दूसरी कार्रवाई है एफआईए वाली, एफआईए ने हमसे तमाम तर जो एविडेंस माँगे थे, वो हमने उनको दे दिए हैं। और उनको फुली तौर पे सैटिस्फाइड कर दिया है। उन्होंने वो लिंक जो है वो उसमें ट्रेस चेक भी करवा ली है टेक्निकल असिस्टेंट से। तो अब मुख्तसर बात ये है कि एफआईए ने 3 दफ़ा नोटिस किया है और इनमें से कोई शख्स भी वहाँ पे नहीं गया। तो अब हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप हमारी जो एफआईआर दें, लेकिन अभी तक एफआईए में भी आपको पता है कि इनके कोई तल्लुक वास्ते हैं और ये अभी एफआईए को इतना सीरियस नहीं नज़र आ रहा। अब हम उसमें उनके अगेंस्ट 22 से 22 बी के तहत एक रिट ज्यूरिसडिक्शन में जा रहे हैं कि कोर्ट ऑर्डर करे एफआईए को कि इसके ऊपर एफआईआर फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर। तो अब इसमें इंशाल्लाह कल हम ये करने जा रहे हैं, अब देखते हैं फिर इसमें क्या हो सकता है। क्योंकि एफआईआर तो होनी होनी है इनके अगेंस्ट, लेकिन मसला ये है कि एफआईए भी उस तरह से तावन नहीं कर रहा और मोर देन 2 मंथ गुज़र गए हैं और हमने तो हर पेशी पे हम हाज़िर होते रहे, इवन कि मैं खुद भी, और तमाम तर एविडेंस हमने इनको प्रोवाइड कर दिए हैं। मैं अपना स्टेटमेंट भी लिख कर दे आया हूँ। मेहदी काज़मी साहब का भी स्टेटमेंट सबमिट करवाया फर्स्ट हियरिंग में। इन्होंने कहा कि जी उनका पावर ऑफ अटॉर्नी या उनको खुद पेश करें, तो हमने उनसे पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करवा के वो भी इनको सबमिट किया है। उनका स्टेटमेंट भी किया है, वीडियो लिंक पे भी लिया है। तो ये तमाम तर चीज़ें हमारी तरफ से कंप्लीट हैं और ये सैटिस्फाई करने के बाद फिर हम डायरेक्टर एफआईए के पास भी गए हैं और उनको भी हमने प्रॉपर प्रोसीजर के तहत यूज़ किया, लेकिन अब लगता है कोर्ट में ही जाना पड़ रहा है हमें। जी। सही, क्योंकि हम तो कहते हैं जो हाई कोर्ट होती है वो सूबे की सुप्रीम कोर्ट होती है और उसके तो अहकामात फ़र्ज़ बन जाता है ना मानना। और दूसरा मैं देख रही थी कि बच्ची का एक इंटरव्यू जो उन्होंने एक रेस्टोरेंट में लिया था, उसका लिंक तो अभी तक लाइव है, वो क्यों नहीं डाउन हुआ? हाँ, बिल्कुल, ये तो इसमें प पी देखें, ये तो पीटीए भी फिर इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुर्तकिब है कि ये लिंक जो है ये पीटीए ने करने हैं। और जब कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया और फिर पीटीए भी इट मीन्स कि सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा। हमारा लाहौर का और कराची का थोड़ा ना प्रैक्टिस का डिफरेंट है। हमारे लाहौर में ऐसे नहीं होता। लाहौर में जब एक किसी कोर्ट ने एक ऑर्डर कर दिया, ख़ास तौर पे हाई कोर्ट में, जैसे आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट होती है सूबे की, बिल्कुल आपकी बात सही है। तो इट मीन्स कि वो होना है। मैंने कभी लाहौर हाई कोर्ट में ऐसा नहीं देखा कि किसी जज ने ऑर्डर किया हो और बाद में हमें उस ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन के लिए जाना पड़ा हो। ऐसा बहुत कम होता है।
तो ये मैं फर्स्ट टाइम इसमें देख रहा हूँ कि सिंध हाई कोर्ट बार-बार ऑर्डर कर रही है और यहाँ पे ये लाहौर में ऐसा मज़ाक नहीं चलता। हाँ, एक बार हुआ था कि एक सेक्रेटरी एजुकेशन ने इम्प्लीमेंट नहीं किया था कोर्ट ऑर्डर्स को और अदालत ने अरेस्ट वारंट निकाल दिए थे सेक्रेटरी एजुकेशन का और ये बड़ा मशहूर केस था और सेक्रेटरी एजुकेशन और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को अरेस्ट करके ले आए थे। और मौके पे जज साहब ने उनको जेल भेजा और 40,000 फाइन भी किया था और वो इम्प्लीमेंट करके लाए थे। कोर्ट में अपीयर होने से पहले कोर्ट ऑर्डर के ऊपर इम्प्लीमेंट करके लेकर आए थे, लेकिन जज साहब ने फिर भी रिलीज़ नहीं किया था। उन्होंने कहा था भई अब तुम बेल ही करवाओगे और 40,000 तुम्हें फाइन भी है। तो यहाँ पे तो ऐसा नहीं होता, लेकिन इंशाल्लाह सिंध हाई कोर्ट भी इस मामले में देखेगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम जो भी वीडियो एविडेंस होता है वो नासिर इमरान साहब को भेजते रहते हैं और वो बड़े अच्छे तरीके से इसमें करेंगे। जी। सही। और सर दूसरी बात मैंने इनकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग देखी कि इन्होंने अपने एक लाइव सेशन में कहा कि बच्ची की और उनकी पेरेंट्स के साथ जो मीटिंग हुई है वो 3 घंटे की हुई है, लेकिन उसके नेक्स्ट डे उन्हीं के जो वकील हैं वो उस चीज़ की तस्दीक कर रहे हैं कि 5 घंटे की मीटिंग हुई है। तो उनको खुद को ही नहीं याद रहता कि उन्होंने पहले क्या कहा और बाद में क्या कहा। और दूसरा ये कि ये तो सिंपल एक चाइल्ड इंटाइसमेंट का केस है, तो इसके अंदर तो होता ही है कि वो जो विक्टिम होता है उनकी रेपुटेशन को स्पॉइल किया जाता है। जैसे किडनैपिंग फॉर रैंसम है, उसमें तो आपको पता है फिजिकल टॉर्चर होता है और वो वीडियोस घर वालों को भेज दी ताकि वो रैंसम जल्दी दें। लेकिन इंटाइसमेंट के जो केसेस होते हैं उसमें फिर इस तरह की वीडियोस बनाई जाती हैं कि विक्टिम से उल्टे सीधे स्टेटमेंट दिलवा दें ताकि वो इज्जत और गैरत पे बात चली जाए। लेकिन आज ये दावा कर रही हैं कि हमने तो कभी इसकी रेपुटेशन स्पॉइल करने की कोई कोशिश नहीं की है, हमने तो कुछ भी नहीं किया। तो उस पे आप क्या कहेंगे? इसमें तो मैं जी सिंपल यही कहूँगा कि मैन कैन टेल अ लाई बट डॉक्यूमेंट कैन नॉट टेल अ लाई। तो ये तो जो तो बिल्कुल। जिन्होंने हरकतें की हैं, जो कुछ इन्होंने किया है, वो इनके चैनल के ऊपर तमाम तर लिंक हमने भी कॉपी किए हैं और वो तमाम तर एविडेंस की बात है। ये कोई हम इनके ऊपर इल्ज़ाम तो लगा नहीं रहे या हमने कोई अपने बिल्कुल। पास से कोई मन गढ़ंत कहानी तो बना नहीं ली। ये तो फैक्ट की बात है, एडमिटेड फैक्ट की बात है जो ऑन रिकॉर्ड चीज़ें पड़ी हुई हैं और वो कॉपी करके हमने कोर्ट में प्रोड्यूस कर दी हैं कि इन्होंने चाइल्ड मैरिज को पूरी दुनिया में प्रमोट किया है या नहीं किया या उस बच्ची के साथ इन्होंने क्या ज़ुल्म किया वो तो सारी दुनिया जानती है। उस हवाले से दे आर जस्ट मेकिंग लेम एक्सक्यूज़ेज़ और इस तरह के लेम एक्सक्यूज़ेज़ से इनकी जान नहीं छूटनी। तो वो तो आपने देख लिया और अगर मुलाकात के हवाले से मुझे बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि जी मुलाकात क्यों अलाउ होने जा रही है? तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अगर कोर्ट ने मुलाकात अलाउ करनी होती, तो जो सिंध हाई कोर्ट ने पहले ऑर्डर किया था, उसमें उन्होंने क्लियरली लिखा है कि सबसे पहले विक्टिम को सेव करना ज़रूरी है, ताकि वो मज़ीद विक्टिमाइज़ ना हो सके। विक्टिमाइज़ ना हो सके, उसको मज़ीद उसकी मॉडेस्टी और इन चीज़ों को सेव करना। और इसके नेचुरल गार्डियन पेरेंट्स हैं और एक शख्स जो है वो कोर्ट के साथ विद एन अनक्लीन हैंड आया है और हाइड एंड सीक खेल रहा है और आंख चोली खेल रहा है और झूठ और फ्रॉड और कितनी इसकी एप्लीकेशन झूठ की बेस पे खारिज हुई, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट कर रहा है, तो उसकी एप्लीकेशन कभी भी अलाउ नहीं होनी मुलाकात की। और फिर अगर वो ट्रायल फेस कर रहा है, ट्रायल उसका स्टार्ट हो रहा है, तो मैं 100% आपकी बात से एग्री करता हूँ। वो एंटाइसमेंट में आएगा और वो जाएगा हैम्परिंग एंड टेम्परिंग में, वो तो उसको हरासा करने के ज़ुमरे में आएगा बच्ची को, जाके दोबारा उसको विक्टिम को हरासा करने के ज़ुमरे में आएगा, तो ऐसा कोर्ट कभी भी नहीं करेगी। मेरे ख्याल में ये बिल्कुल अलाउ नहीं होगी ये एप्लीकेशन। जी। बिल्कुल सर, होगी ही नहीं। जबकि इनकी जब मेडिकल रिपोर्ट आई थी बच्ची की, तो उस वक़्त डॉक्टर साहब का सेशन चल रहा था, तो उसमें फिर हमने ये बात डिस्कस की थी कि अब चूँकि रिपोर्ट आ गई है और बच्ची मैं माइनर 1 डिक्लेयर्ड है, मिनट मैं मिशू तो को सिर्फ़ 2 मिनट के लिए रिमूव कर रहा हूँ, मैं फ़ातिमा ज़ैदी को ऐड कर रहा हूँ, फिर मैं आपको कर देता हूँ मिशू। जी। जी, 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 भाई आप उसे ले लें। जी, 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 जी। जी, जी, आप करें आप इकरा आप प्लीज़ आप करें बात। जी। जी, जी। तो जब वो उनकी बच्ची की रिपोर्ट आई थी मेडिकल की, अभी हाई कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं हुआ था, तो हमने ये चीज़ डिस्कस की कि अब बच्ची का स्टेटस चेंज हो चुका है, अब वो विटनेस के स्टेटस पे आ चुकी हैं, तो फ़ौरन इसको रेस्क्यू किया जाए। और फिर वहीं से हमने एक हैशटैग भी चलाया था कि रेस्क्यू दुआ ज़हरा इमीडिएटली।
जी, बिल्कुल, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, बिल्कुल आपने सही चलाया तो और ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं। ये कोई इसमें ऐसी चीज़ तो है नहीं कि जो हम अपने पास से कर रहे हैं और बिल्कुल आप ये 100%